अस्सलाम वालेकुम। मिमी के किचन में आपको कहते हैं वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक होम हैक, बल्कि हम कह सकते हैं कि 2 रेमेडीज नीम के पत्तों की। नीम के पत्तों का आज हम कमाल आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है हरे भरे से नीम के पत्ते, और इनको हमने पहले अच्छे से धो लिया है, और अब हम इनके कर लेंगे 2 इक्वल पोर्शंस। इनसे हम जो है 2 रेमेडीज रेडी करेंगे, और दोनों ही बड़ी बाकमाल रेमेडीज है। एक हम इनसे तैयार करेंगे स्प्रे, जो कि मच्छरों के लिए होगा, और दूसरा जो है वो हम इससे तैयार करेंगे फ्लोर क्लीनर। तो सबसे पहले जो है वो हम नीम के पत्तों को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक हिस्सा मैंने थोड़ा सा छोटा रहने दिया है, जिसकी हम चटनी बनाएंगे, और दूसरा हिस्सा जो है हमारा बड़ा है। ठीक है। दूसरे हिस्से को हम बॉयल करेंगे, और एक हिस्से को जो है हम उसकी चटनी बनाएंगे। तो ये बड़ा पोर्शन है, इसको हम शामिल करेंगे किसी बर्तन में, और बर्तन में शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी के 2 जग। इन पत्तों को मैंने पहले अच्छी से धो लिया हुआ है। आप भी ये रेमेडीज रेडी करने से पहले इन पत्तों को अच्छे से धो लें, और इसमें देन पानी के हमने 2 जग शामिल कर दिए हैं, और अब हमने फ्लेम को किया है ऑन। फ्लेम हमारा होगा मीडियम, और उस पे हमने रख दिया है उस बर्तन को जिसमें हमारे नीम के पत्ते हैं, जिनको हमने बॉयल करना है। ये है जनाब हमारा दूसरा पोर्शन, और हमने एक कुंडी ली है। तो कुंडी में हम पत्ते उतार के डालेंगे, और इन पत्तों की तैयार कर लेंगे चटनी। पहले पोर्शन में पहला जो हमने बॉयल किए हैं उस पे हमने टहनियाँ भी ली हैं। टहनियों समेत पानी में हमने डाला था, लेकिन दूसरे में हम सिर्फ पत्ते लेंगे। तो इसको हमने बॉयल कर लिया है, 15 मिनट तक हमने जो है इसको बॉयल किया है, और अब इसको उतार लिया है। इसको ठंडा होने देंगे, और पत्तों को जो हमारे मतलब नीम के पत्ते थे, इसमें टहनियाँ थी, वो हमने सारी निकाल ली हैं बाहर। और यहाँ पे दूसरी साइड पे हमने नीम के पत्ते उतार के उनको कुंडी में शामिल किया है, और कुंडी में शामिल करके हम इसको कूट लेते हैं और इसकी चटनी बना लेते हैं। इसका हम तैयार करेंगे स्प्रे। अच्छा जी, मेरे पास आज जिमल है, और जिमल कहती है मम्मा मैं रेडी करूंगी। तो इस वक्त जिमल कूट रही हैं, और अगर ये थोड़ा सा जो है वो मिस करें तो आपने प्लीज इसको इग्नोर करना है। तो कूटने के बाद इस चटनी को हाथों से दबा के हम बाउल में निकाल लेते हैं। वो चूंकि बच्ची है, इस वजह से वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको निकाल रही है। तो खैर, इस चटनी को बाउल में हम निकाल लेते हैं सारे का सारा। और आपने बिल्कुल भी इसको वेस्ट नहीं करना है। बहुत करामत ये चीज़ है, आपने रहना है हमारी वीडियो में हमारे साथ साथ। और इस चटनी में हम शामिल कर लेते हैं 2 ग्लास पानी। पानी हमने इसमें शामिल कर लिया है 2 ग्लास, और ये हमारी पहले वाली रेमेडी है। और इसको हम, जिसको हमने ठंडा होने के लिए रखा हुआ था, कर लेते हैं स्ट्रेन। इस पानी को हम स्ट्रेन कर लेते हैं, जिसको हमने ठंडा होने के लिए रखा हुआ था। और ये जो हमने चटनी तैयार की थी और उसमें हमने पानी शामिल करके रखा हुआ था, उसको भी हमने 10 मिनट तो ऐसे ही पड़ा रहने देना है। और 10 मिनट के बाद हमने उन पत्तों को मसल के अच्छी तरह से यूं कह सकते हैं कि उनका असर हमने निकाल लेना है। तो नीम का ये जो पत्ते हैं, इनका ये एक और फायदा मैं आपको बता दूं कि जिस बंदे का खून जो है वो साफ नहीं है, अगर इनको बॉयल करके इनका पानी पीता है तो बहुत ही ज्यादा ये फायदा देंगे, और स्किन को भी खूबसूरत करेंगे। अच्छा जी, इस चटनी वाले पानी को भी हमने कर लिया है स्ट्रेन। ये हमने हाथों से दबा के पत्तों को जितना पानी था उसमें से निकाल लिया है। और यहाँ भी जिमल जो है वो मेरी हेल्प कर रही है, इस वजह से वो काफ़ी पानी नीचे गिरा चुकी हैं। हेयर इसको भी मसल के जो है हम कर लेते हैं अलैदा। इस पानी को अच्छे से हमने स्ट्रेन कर स्ट्रेन कर लिया है, और ये यहाँ पे मेरे पास है स्प्रे बॉटल। ये है पानी चटनी वाला जिसको हमने स्ट्रेन करके रखा हुआ था, और ये है हमारी स्प्रे बॉटल। इस बॉटल में जो है हम शामिल करके इस पानी को बच्चों को इस तरह से स्प्रे कर लेंगे।
बिल्कुल मॉस्पल का काम करेगा। मैं नहीं कहती हूँ कि मार्केट वाले मॉस्पल या कोई और जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन जब कम पैसों में आपकी बचत हो सकती है और बेहतरीन चीज़ रेडी हो सकती है तो फिर ये करनी चाहिए। तो इस तरह से हम हाथों को, बाजुओं को, पाँव को बच्चों के लगा देंगे तो मच्छर जो है वो आपसे दूर रहेगा, क्योंकि नीम में भी कड़वाहट होती है और उसके कड़वापन की वजह से जो है मच्छर आपके बिल्कुल भी करीब नहीं जाएगा। तो ये है वो पानी जिसको हमने बॉयल किया हुआ था। इसमें हम 1 टेबलस्पून शामिल करते हैं बेकिंग सोडा का और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करते हैं और दूसरा हम टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे सरफ का और दोनों चीज़ों को डाल के अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छा जी, फर्श पे जो हो या हमारे घर में मक्खियाँ मच्छर वगैरह होते हैं, अगर आप नीम के पत्तों का इस तरह से क्लीनर रेडी करके आप उससे सफाई करेंगे तो मक्खियाँ मच्छर बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जरासीम कुश है, जहाँ पे जरासीम ना हो वहाँ पे मक्खियाँ मच्छर नहीं होते हैं। तो ये है हमारी आज की रेसिपीज या रेमेडीज, और पसंद आने की सूरत में फीडबैक